रवीश नारायण तक हम पहुंचेंगे और वहां की इस वक्त के हालात की तस्वीरें भी और रियलिटी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 12वीं के रिजल्ट से जुड़ी हुई, जिसमें 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 12वीं के रिजल्ट को लेकर जो छात्र संशय की स्थिति में थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो 31 जुलाई तक रिजल्ट आएगा। सीबीएसई ने अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी और उसके बाद अब ये तारीख देखिए सामने है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। वो ग्राउंड्स क्या होंगे, आधार क्या होंगे जिन पर रिजल्ट सामने आएगा। 30% नंबर 10वीं के आधार पर आपने जैसा परफॉर्म किया होगा उस आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। और ये वो कैटेगराइजेशन 40% नंबर 12वीं के यूनिट टेस्ट के आधार पर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया उसके आधार पर रिजल्ट आपके 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं के सामने आएंगे। तो सीबीएसई ने अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी और कैसे बच्चों के बीच अंकों का वितरण किया जाएगा, बच्चों की मार्किंग कैसे की जाएगी, इसको लेकर के अब ये प्रोसेस और क्या वो प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बच्चों के संशय को दूर करने के लिए आधार क्या होगा, इस आधार के जरिए अब बच्चे ये अंक खुद से भी जान पाएंगे कि अप्रॉक्स क्या मार्क्स अब उनको मिलने जा रहे हैं, किस तरह का परफॉर्म उन्होंने किया होगा जो रिजल्ट के तौर पर 31 जुलाई तक उनके सामने होगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया है। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपीयर हो रहे थे खुद, और उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि जो 10वीं के छात्र हैं उनके टॉप 3 विषयों के आधार पर 30% मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा और उसी आधार पर 11वीं के भी छात्र के मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा। जो 12वीं के छात्र हैं उनके यूनिट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर उनके मार्क्स को 40% के आधार पर उनके अंकों को कंसीडर किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हर स्कूल में उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे उनको फिलहाल एक समिति जो बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा उसमें अपॉइंट किया जाएगा। और अगर स्कूलों को लगता है कि बाहर से भी किसी विशेषज्ञ को उसमें शामिल करने की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। छात्रों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत यह है कि छात्र अपने अगर अंकों से संतुष्ट नहीं है तो उस कमेटी के सामने वो अपनी बात रख सकते हैं, और अगर कमेटी से भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा का भी उनको एक कहीं ना कहीं उपाय दिया गया है ताकि वो वैकल्पिक परीक्षा से अपने अंकों को मॉडरेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि तमाम छात्रों के भविष्य को देखते हुए फिलहाल ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से स्कूलों की स्थिति कोरोना के मद्देनजर ठीक नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या इसको लेकर भी किसी भी प्रकार से कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि छात्रों को अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए भी सीबीएसई के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई है और वो छात्र उस कमेटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। और अगर कमेटी से भी छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो वैकल्पिक परीक्षा का साधन भी उनके सामने रखा गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है छात्रों को फिलहाल एक राहत देने के लिए। अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो कमेटी के सामने अप्रोच कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूलों के लिए ये फिलहाल आदेश जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को यह निर्देश दिया है कि अब इस पूरे नियम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, और ये सीबीएसई को भी जानकारी दे दी गई है। बिल्कुल, तो बच्चों की शंकाओं को दूर करते हुए ये फॉर्मूला जो है अब वो सामने रख दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी रवीश नारायण का, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं। उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर रिपोर्टिंग करना चुनौतीपूर्ण है, जहां से रिपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला। और देखिए इन हालातों में कैसे लोग यहां पर रह रहे हैं। हालांकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की बेबसी और दर्द ये है कि हर बार इस तरह के हालात से वो दो चार होते हैं। रवि, चूंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची, कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, वो इंतजामात नहीं पहुंचे जिसके दावे किए जा रहे थे, कितने मुश्किल हालात इस वक्त आपको वहां पर रह रहे लोगों के लिए नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बाढ़ के जो हालात हैं, कई गांव जो हैं उसमें पानी जो है वो काफ़ी भर गया है और जिसके कारण पूरे ग्रामीण जो हैं वो परेशान हैं। जो तस्वीर हम चकदहवा के दिखा रहे थे वैसी ही तस्वीर जो है आपको एक दूसरे ब्लॉक की, ये पिपरासी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पिपरासी ब्लॉक का एक गांव है और इस गांव में
लगभग तमाम जो यहाँ पे जो घर है ग्रामीणों के वो लगभग पानी में समा चुके हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पे छोटा सा बांध बना हुआ है और बांध पे रहने को मजबूर हैं और यहाँ पे छोटे छोटे जो तंबू लगा करके यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक जगह की नहीं, आप अगर यहाँ पे बगहा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे देखेंगे कि ये एक जो आप बांध देख रहे हैं यही एक आशियाना जो है वो बचा हुआ है जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है। गांव वालों का कहना है कि एनडीआरएफ की एक टीम जो है वो पिपरासी में आज सुबह पहुंची है। हम लोगों ने जब खबर दिखाई थी उसके बाद जो है जिला प्रशासन थोड़ा सा जागा है। बाबा यहाँ पे सब लोग आप लोग बांध पे बैठे हुए हैं? हाँ, बांध पर बैठे हैं। सारा घर डूब गया है? सारा घर डूब गया है। तो कोई यहाँ से अभी तक प्रशासन आया कि नहीं? कोई टीम? कोई नहीं आया। जिला प्रशासन से कोई देखने के लिए अभी तक आया? कोई नहीं आया। कैसे रह रहे हैं ऊपर? बांध पर पानी के मारे बैठे हैं। और मवेशी लेकर के? मवेशी भी बांध पे ही रखे हैं। हाँ। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करना जरूरी है। सब लोग आप लोग बांध पे हैं? बांधे पर रहतन जाने की कुछ बात नहीं, सब खाले और पानी सब डूब गइल बड़ी सन। घर में ठेवना पर पानी लागल बा तो आदमी बांधे पर बाटे, आदमी का के करी, सब खेती बाड़ी तो ही गइल। तो यहाँ पे बांध पे जो आप प्लास्टिक वगैरह लगा के रखे हैं वो खुद से है कि जिला प्रशासन दी? तो कहाँ के हुआ बा, जिला प्रशासन के हुआ ही नहीं खे तो का के करी, कोई नहीं, केहू नहीं खे आइल। देखिए ये हालात हैं और इस बांध के और सब जगह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि लगातार जो दावे किए जाते रहे हैं, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार आते हैं, लेकिन वो इन दिनों कहाँ गायब है वो समझना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे विधायक हो, यहाँ पे जो वार्ड पार्षद तमाम जो चुनाव के वक्त इन गाँव के इन लोगों के चक्कर काटने के लिए हजारों बार पहुंचते हैं, वो इस हालात में जब लोगों को उनकी मदद की जरूरत है वो आखिर हैं कहां, वो क्यों नहीं पहुंचते, ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें सचमुच बहुत दर्द देने वाली हैं क्योंकि एक बांध, जिस बांध पर इंसान भी और जानवर भी, मवेशी भी वहीं पर शरण ले रहे हैं और इंसान भी वहीं पर हैं, लेकिन खाने को दाने दाने को मोहताज हैं। आखिर प्रशासनिक टीम जिसका जिक्र आप कर रहे थे रवि, वो टीम यहां तक कैसे पहुंचेगी? क्या हालात आपको आसपास के इलाकों में और कितनी इलाकों में इसका असर आपको नजर आता है जो इस वक्त जल कैदी के तौर पर दिख रहे हैं? देखिए अभी अगर कहें तो जो बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा था वो बिल्कुल थोड़ा कम हुआ है पहले के मुकाबले, वो राहत वाली बात है। लेकिन निचले इलाकों में धीरे धीरे करके पानी जैसे घुमा है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहे। तो जो पानी निचले इलाकों में जो गया है, जैसे हमने चकदहुआ की स्थिति दिखाई, अभी जो सूचना मिल रही है कि और जो झंडू तोला गाँव है और जो कई इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है। और वहाँ पर यहाँ आपको बताऊँ कि प्रशासन को पता तक नहीं है कि वो गाँव पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है और हम लोग ने रिपोर्ट दिखाई है। आशा की जानी चाहिए कि प्रशासन की जो टीम है वहां तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव तक जाने के लिए कम से कम आपको नाव से 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा और तब जाकर के उस गांव तक जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो ये हालात हैं उन गाँव के जहाँ पे तत्काल जो है वो नाव मुहैया करानी जरूरी है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हम निकलना चाहते हैं लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से नाव तक नहीं दिया गया है जिसके कारण बाहर निकले। तो ये एक जो है वो परेशानी पैदा करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल लाइफलाइन के तौर पर ऐसे हालात में नाव जो है वो एकमात्र सहारा होते हैं इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन वो नाव के इंतजाम भी क्यों नहीं हो पाए? फिलहाल क्या आपको इस पूरे इलाके में जिस आबादी पर इसका असर पड़ रहा है वहां पर आपको नजर आया कि कोई नाव का इंतजाम, एक नाव, दो नाव या कोई नाव की संख्या आपको नजर आती है जो लोगों को इस इलाके से निकालकर सुरक्षित दूसरे ठिकानों तक पहुंचा पाए? देखिए यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ग्रामीणों के अंदर में जो एक नाव है वो एक नाव भी वैसी है, बिल्कुल डेंगी है, छोटी वाली डेंगी है, जहाँ पे आपको बताऊं कि एक टोला से, उस पूरे ग्रामीण इलाका में एक टोला से दूसरे टोला पे जाने के लिए ग्रामीण खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर अगर किसी घर में इन लोगों को पता चल रहा है कि किसी घर में बच्चे जो हैं वो पिछले 12-14 घंटे से भूखे हैं, 24 घंटों से भूखे हैं, तो वहाँ पे ग्रामीण उस डेंगी के द्वारा जो है वो चावल और जो राशन है वो खुद पहुँचा
पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पे एक जो संगठन है यहाँ जो आम लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है, वो कुछ मदद पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग गांव के अंदर ही रहते हैं और आम लोगों से जो अनाज जो है थोड़ी थोड़ी बटोर कर जिसे जहाँ जरूरत हो वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश इस रिपोर्टिंग के जरिए यही है रवि कि यहाँ पर प्रशासनिक टीम पहुंच पाए, लोगों तक मदद पहुंचाए और जिसके दावे किए जा रहे थे वो दावे ग्राउंड पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आती हुई, जिसमें रूपा तिर्की मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होती हुई, जिसे लेकर लगातार सबकी निगाहें इस खबर पर टिकी हुई। रूपा के पिता की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ फैसला सामने आता है, रूपा के पिता की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जाती हुई कि अब जब झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है तब कोई फैसला उनके हक में। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर इसे लेकर के जवाब मांगा था। रांची एसएसपी को परिजनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए थे और अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, अब ये मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी। रूपा तिर्की मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जो है अब आगे बढ़ती हुई 29 जुलाई को अगली सुनवाई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन